चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंसान सदियों से अंतरिक्ष की पहेली सुलझाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्पेस रेस खूब बढ़ी। कोल्ड वॉर के दौरान में अमेरिका और रूस में अंतरिक्ष में दबदबे को लेकर भी तीखी अदावत थी, लेकिन इस पर आने वाले भारी भरकम खर्च को लेकर कई देशों ने मिशन रोक दिया। मौजूदा वक्त में 20 देश चांद तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन साउथ पोल पर यान उतारने वाला भारत पहला देश है। सवाल यह है कि चंद्रयान की कामयाबी के बाद क्या एक बार फिर दुनिया के ताकतवर देशों में स्पेस रेस की होड़ लगने वाली है? यह रिपोर्ट देखिए उसी पर। 14 दिसंबर 1972 यही तारीख थी जब चांद पर पहुंचा अमेरिका का आखिरी अपोलो मिशन पृथ्वी पर वापसी की तैयारी कर रहा था। अमेरिका के यूजिन सेर्नर चांद की सतह पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे। I believe American challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. इसके साथ ही यूजिन सेर्नर यान में बैठकर धरती के लिए रवाना हो गए, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में ऐसे कई दौर आएंगे। We leave as we came, and God willing as we shall return, with peace and in hope for all mankind. लेकिन चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान यूजिन सेर्नर की ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। साल दर साल बीत गए, इंसान चांद का रास्ता भूल गया, लेकिन 5 दशक बाद ये उम्मीद फिर आकार ले चुकी है। एक बार फिर चांद पर इंसानी कदमों के निशान बनाने की तैयारी हो चुकी है, और इस रेस में कई देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ दुनिया के खरबपति भी शामिल हो चुके हैं। साल 2018 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने दुनिया के पहले लूनर पैसेंजर को चांद पर भेजने का दावा किया था। यह शख्स जापान की मेजवा कंपनी के मालिक लोसाका मेजावा थे। I choose to go to the moon. अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस भी चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बेजोस ने इसके लिए बाकायदा एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। Let me show you something. This is Blue Moon. We've been working on this lander for 3 years. It's time to go back to the moon, this time to stay. जिस तरह से चांद पर बसने की रेस बढ़ने लगी है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में धरती से अंतरिक्ष का रूट व्यस्त होने वाला है। इसकी वजह भी है। असल में पिछले साल नवंबर में नासा के एक साइंटिस्ट ने दावा किया था कि 2030 तक चांद पर इंसान रहने लगेंगे। इतना ही नहीं, इंसान चांद के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नासा के मुताबिक शुरुआत में एस्ट्रोनॉट 1 हफ्ते तक चांद पर रहेंगे, बाद में 2 महीने तक चांद पर रहने की तैयारी की जाएगी। नासा इस मिशन पर $1.5 बिलियन खर्च कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि चांद पर ईंट सीमेंट ले जाना तो मुमकिन नहीं, फिर इंसानी बस्तियां कैसे बसेंगी? इसी साल मार्च में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने एक दावा किया है। बताया कि उन्होंने एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया है जिससे चांद पर घर बनाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ नमक और आलू की जरूरत पड़ेगी। चांद पर घर बनाने के इंतजाम को लेकर तरह तरह के दावे होते रहे हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पहले भी वैज्ञानिक ऐसे मटेरियल बनाने की बात कह चुके हैं जिससे चांद पर आसानी से बस्तियां बसाई जा सकती हैं। लेकिन ये और बात है कि दावे अब तक सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं। वैसे नासा के वैज्ञानिकों की टीम अगले साल चांद की सतह पर कॉलोनी बनाने के लिए जगह तलाशने जाएगी। इस खबर के बाद ही नी नाम की एक क्रेडिट ब्रोकर फर्म ने एक गाइड जारी कर चांद पर रहने के खर्च का ब्यौरा पेश किया। बताया कि चांद की सतह पर बनने वाले घरों के लिए ईंट सीमेंट धरती से ही भेजी जाएगी। घर इतने मजबूत होने चाहिए
जो अंतरिक्ष में तैरते उल्का पिंड की मार झेल सके। साथ ही 24 घंटे बिजली पानी का भी इंतजाम करना होगा। ये सारे खर्च जोड़ दिए जाएं तो करीब 360 करोड़ रुपए में एक घर बन पाएगा। इतनी रकम खर्च कर 3.5 लाख किलोमीटर का फासला तय कर चांद पर कौन बसना चाहेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी अंतरिक्ष अनंत संभावनाओं का द्वार है। 21वीं सदी में इंसान ने इतनी काबिलियत हासिल कर ली है जिसके आगे नामुमकिन कुछ भी नहीं। लिहाजा आने वाली सदी में चांद पर इंसानी बस्तियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।